स्कंदमाता और उसके गूंगे भक्त की कहानी एक प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा है, जो भक्ति और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। तारांकन कथा। एक गांव में एक गूंगा भक्त रहता था, जो स्कंदमाता का परम भक्त था। वह रोजाना स्कंदमाता के मंदिर जाता था और उनकी पूजा करता था। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने मन में स्कंदमाता के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम रखता था। गूंगा भक्त का नाम गोविंद था, और वह अपने जीवन को स्कंदमाता की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वह रोजाना सुबह से शाम तक स्कंदमाता के मंदिर में बैठता था और उनकी पूजा करता था। वह स्कंदमाता के मंत्रों का जाप करता था और उनकी आरती करता था। एक दिन स्कंदमाता ने उसके भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने मंदिर के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे भक्त को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सके। गोविंद रोजाना की तरह मंदिर में आया, लेकिन जब उसने पत्थर को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने हाथों से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। गोविंद ने अपने पूरे जोर से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिल सका। गोविंद ने अपनी आंखें बंद की और स्कंदमाता का मंत्र जाप करना शुरू किया। उसने अपनी सारी भावनाएं स्कंदमाता के प्रति समर्पित कर दी और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे इस समस्या से निकालें। स्कंदमाता ने गोविंद की भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे अपनी शक्ति प्रदान की। गोविंद ने अपनी शक्ति से पत्थर को हटा दिया और मंदिर में प्रवेश किया। तारांकन नैतिकता। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति और समर्पण की शक्ति बहुत महान होती है। यदि हम अपने इष्ट देवता के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण रखते हैं, तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तारांकन निष्कर्ष। स्कंदमाता और उसके गूंगे भक्त की कहानी हमें भक्ति और समर्पण की शक्ति के बारे में सिखाती है। ये कथा हमें अपने इष्ट देवता के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण रखने के महत्व को समझने में मदद करती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भक्ति का महत्व। भक्ति का महत्व इस कथा में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। गोविंद की भक्ति और समर्पण ने उसे स्कंदमाता की कृपा का पात्र बनाया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता या क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। बस सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। स्कंदमाता की कृपा। स्कंदमाता की कृपा इस कथा में बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। उन्होंने गोविंद की भक्ति और समर्पण को देखकर उसे अपनी शक्ति प्रदान की। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। गोविंद की भक्ति। गोविंद की भक्ति इस कथा में बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। उसने अपनी सारी भावनाएं स्कंदमाता के प्रति समर्पित कर दी और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे इस समस्या से निकालें। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता या क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। बस सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। स्कंदमाता की महिमा। स्कंदमाता की महिमा इस कथा में बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। उन्होंने गोविंद की भक्ति और समर्पण को देखकर उसे अपनी शक्ति प्रदान की। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार स्कंदमाता और उसके गूंगे भक्त की कहानी हमें भक्ति और समर्पण की शक्ति के बारे में सिखाती है और हमें अपने इष्ट देवता के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण रखने के महत्व को समझने में मदद करती है।